मात्र 12 से 13 वर्ष की लड़की ने, नाबालिग लड़की ने एक छोटी नन्ही बच्ची को जन्म दिया है। और ये सुनने में आया है, नाबालिग बच्ची है, शादी जाहिर सी बात है कि शादी हुई नहीं है, और शादी नहीं हुई है तो किसी के साथ रिलेशन में होगी, और जिसके साथ वो रिलेशन में थी वो लड़का भी नाबालिग है, और सुनने में आया है कि दूर पार का रिश्तेदार है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक इस तरह की चौंकाने वाली खबर सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, और हो सकता है ये खबर आपने पहले भी सुनी हो। मात्र 12 से 13 वर्ष की लड़की ने, नाबालिग लड़की ने एक छोटी नन्ही बच्ची को जन्म दिया है। और ये सुनने में आया है, नाबालिग बच्ची है, शादी जाहिर सी बात है कि शादी हुई नहीं है, और शादी नहीं हुई है तो किसी के साथ रिलेशन में होगी, और जिसके साथ वो रिलेशन में थी वो लड़का भी नाबालिग है, और सुनने में आया है कि दूर पार का रिश्तेदार है। और ये खबर जो है ये पुंछ के मेंढर इलाके की है, वहां की ये खबर है। पिछले 2-4 दिन से इसके ऊपर चर्चा हो रही है और खबरें आ रही हैं, और ये मामला जो है वो डॉक्टर के पास पहुंचा था, और उस बच्ची को जन्म भी वहां पर दिलाया गया है हॉस्पिटल के अंदर, और उस नाबालिग लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो सुनने में आया। विस्तार में खबर आपको बताएंगे, लेकिन जिस तरह से हम वासना पर, काम पर प्रहार कर रहे हैं, उससे कई लोगों को परेशानी हो रही है, और परेशानी होना लाजमी भी है, क्योंकि ये परेशानी कोई किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ज्यादातर लोग, रेप्यूटेड लोग भी, इज्जतदार लोग भी इन मामलों में शामिल हैं। कईयों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, और कई तो ना जाने कहां पर क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये बातें बाहर ना आए, इन बातों पर पर्दा डले रहे, और ये लोग अपने परिवार वालों से, अपनी पत्नियों से, माँ बाप से झूठ बोलते रहें, जिनके साथ ये रिलेशन में होते हैं उनको झूठ बोलते रहें, इसमें लड़के हों या लड़कियां, सभी लोग यही चाहते हैं कि वो ये करते रहें, और कोई इस बात पर बात करे ना। ज्यादातर तो इन मामलों के ऊपर, वासना के ऊपर, काम के ऊपर कोई बात नहीं करता, ज्यादातर इन चीजों पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो लगातार इन चीजों पर बात भी हो रही है, और ऐसी खबरें जब हमारे पास आती है तो हमारा ये दायित्व है कि हम ऐसी खबरें करें और समाज को बताएं कि समाज में क्या क्या हो रहा है। कई लोगों को इस बात का भी डर है कि कहीं कल उनकी भी खबर हम तक ना पहुंच जाए, और फिर हम वो खबर जो है वो आपको ना बता दें कि ये देखें, ये है इज्जतदार घर के लोग, और इनकी मानसिकता जो है वो औरतों के प्रति कैसी है। ये लोग कमेंट करते हैं, कुछ फेक आईडीज हैं, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हम ऐसी खबरें ना करें, और उनके विचार दिन प्रतिदिन वो सिर्फ यही कह रहे होते हैं कि आप यही खबर करते हो, खबर है यही करें या कोई दूसरी करें, खबर है तो खबर आई है, खबर तो की जाएगी। और दिन में सिर्फ रेप की ही खबर नहीं होती है, कई और खबरें भी होती हैं। लेकिन ये लोग शायद ये भी इन मामलों में इन्वॉल्व हैं, इसलिए इनको परेशानी होती है, और वहां आके कमेंट कर रहते हैं और कोशिश करते हैं कि सामने जो बोल रहा है उसका मनोबल तोड़ दिया जाए, उसको डिमोटिवेट किया जाए, ताकि वो इस विषय पर बात ही ना करे। लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, अगर समाज के अंदर ये कुरीति है और समाज में ये चीज़ें बाहर जब तक नहीं आएंगी, जब तक हम तक ये खबरें आती रहेंगी, हमें पता चलता रहेगा, हम ये बोलते रहेंगे, जब तक इसका अंत समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग करवा नहीं देते, या फिर लोग स्वयं पीछे नहीं हट जाते, तब तक तो ये रुकने वाला नहीं है। तो आप मोटिवेट करें या कुछ भी करें, लेकिन जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये आप सुनो, 13 साल की, मात्र 13 साल की बच्ची, इसके मन में ये विचार कहाँ से आया होगा? जो लड़का है वो भी नाबालिग है, उसके मन में ये विचार कहाँ से आया होगा? समाज में ऐसा कुछ हो रहा होगा तभी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और नाबालिग जो लड़का है वो रिश्तेदार है, और सुनने में ये भी आया कि ये दोनों रिलेशनशिप में भी थे। ये बातें जो है वहां पर खुल के कोई बोल नहीं रहा, लेकिन इस पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे, और विस्तार में जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार हैं बालकृष्ण शर्मा जी।
बालकृष्ण जी, सर। हेलो। जी सर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ और लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो नाबालिग बच्ची है जिसकी उम्र मात्र 12 से 13 वर्ष बताई जा रही है, इसने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया है, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दें कि ये मामला है क्या? दीपक जी, ये महेंद्र एरिया के मरकोट तहसील का एरिया पड़ता है जी बीते 3-4 दिन पहले एक बच्ची आती है महेंद्र सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जी तो वो अपना डॉक्टर को दिखाती है कि मुझे पेट में पेन हो रही है। जब डॉक्टर चेक करती है तो उसको पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। जी तो वो अपने बीएमओ को फोन करती है। बीएमओ कहता है कि पहले हमने बच्चे को बताना है और बच्चे की माँ को बताना है, आपकी ट्रीटमेंट कीजिए और बच्चा आप पता कीजिए। बच्चा जब हो जाता है, बच्ची वहाँ जन्म लेती है, तो फिर महेंद्र जो है वो फोन करके जो वीडियो वाली जो बीएमओ सर है, बीएमओ सर महेंद्र को फोन करते हैं कि यहाँ एक ऐसी बच्ची है जिसकी मात्र 13 साल की उम्र है। जी तो उसके घर में एक बच्ची पैदा हुई है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। जो लड़का है वो भी माइनर है, क्योंकि मैं दोनों का नाम नहीं बता सकता, जी वो एक कानूनी प्रक्रिया है। तो जो लड़का है, लड़के को डिटेल किया जाता है जी और लड़का ये अपना जुर्म कबूल करता है कि ठीक है, मेरे से ये गलती हो चुकी है और ये बच्ची भाई मेरी ही है। जी ये जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एरिया है और ये तो एक मात्र 12 या 13 साल, जैसे आपने पहले बता दिया, 12 या 13 साल की बच्ची है, स्कूल में पढ़ती है, 1 क्लास की बच्ची है। लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि मैं उसका नाम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है कि वो बच्चा भी नाबालिग है, ये मात्र 16 साल है। ये रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार? ये आपस में रिलेशन में है, ये इनके आपस में रिश्तेदारी है। सगे रिश्ते में किसी विशेष समुदाय से हैं ये लोग? यहाँ एक समुदाय से है ये दोनों का आपस में रिलेशन भी है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या परिवार वालों को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं लगी कि उनकी बच्ची जो है मात्र जिसकी उम्र 12 से 13 साल है वो गर्भवती है? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मानना यह ऐसा नहीं हो सकता है कि जब बच्ची प्रेग्नेंट हो चुकी है, बच्चा उसको पैदा होने वाला, घर वालों को पता ना चले, ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दूर-दराज जो हमारा बॉर्डर का गाँव है, बॉर्डर गाँव की ये लोग रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनके माँ बाप की भी गलती है कि इन्होंने उसका संज्ञान नहीं लिया। जी मतलब पता होगा इनको लेकिन बताया नहीं। जरूर पता इनको होगा, लेकिन इन्होंने उस चीज को छुपाया होगा। जब बच्ची प्रेग्नेंट होगी तो इन्होंने ये चीज छुपा के रखी है। जब बच्ची पैदा हुई तब इसने जाकर वहाँ बच्ची को सीधा उठा के हॉस्पिटल में लेके आए। नहीं तो अभी वो बच्ची की कैसी है, छोटी बच्ची? अभी बच्ची भी तंदुरुस्त है, बच्ची की माँ भी तंदुरुस्त है और जो लड़का है वो पुलिस वालों ने डिटेन कर दिया है, वो पुलिस स्टेशन में ही है। वो गिरफ्तार किया गया है। जी तो ऐसी भी बातें वहां पर कुछ लोगों से हमें सुनने को मिल रही हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे, इसमें भी कोई सत्यता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल हमारी जानकारी में ये आया है, तो ये दोनों रिलेशन में है, आपस का रिश्ता है और आप कहीं ना कहीं इनकी आपस में बात भी करती है कि हम शादी करा देंगे। शादी करवा रहे हैं अब? जी हाँ, हमारे पुत्रों से यही पता चला है कि अब ये कह रहे हैं घर वाले कि हम इसकी शादी करवा देंगे, लेकिन जो लड़का है वो पुलिस के कस्टडी में है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने। तो ये देखें, अब इन दोनों की शादी करवा रहे हैं। विचार कहाँ से आया? ये विचार आते कहाँ से हैं? कहाँ से पैदा होते हैं विचार? बच्चों को इसे कहते हैं शिक्षा। ये शिक्षा कहाँ से आई? समाज में ऐसा हो रहा होगा। जब हम छोटे थे हमने भी ये सब देखा है। हम ये सोचते थे छोटे होते कि ये क्या हो रहा है, ये अच्छी बातें हैं कि बुरी बातें हैं। सब करना चाहते हैं, लेकिन जब करते हैं उसका परिणाम जब आता है तब वो फंस जाते हैं। रास्ता है नहीं, मार्ग है नहीं। और ये मार्ग किसको बनाने थे? तो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कुर्सियों के ऊपर बैठे लोग हैं। लीडरों का ये दायित्व है कि वो ऐसा करें। लेकिन अब तक 2014 से पहले की लीडरशिप अगर आप देखेंगे तो उनके भी कारनामे ऐसे ही हैं, वो भी यही सब करते हैं। इसीलिए जो कमेंट करने वाले लोग हैं, जो कमेंट करवाते हैं, वो यही कि इस पर बात ना हो, हम लोग फंसे ना। और जो लड़कियों की उनके जीवन के साथ जो ये खेल खेल रहे हैं, जो उनका शोषण कर रहे हैं, ये करते रहें। लड़कियां रोती रहें, चिल्लाती रहें, कोई सुनवाई ना हो, परिवार वाले डर जाएं। अगर परिवार वाले बाहर बात करें तो फिर उनका मजाक उड़ाएं और परिवार वालों को भी डिमोटिवेट कर दें, उनका भी मॉरल तोड़ दें।
और कई बार तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह की बातें, जो विचार इस तरह के हैं, इनको ठीक करना ज़रूरी है और हम ये खबरें करते रहेंगे। लेकिन ये जो खबर हमने आपको बताई, मात्र 12 से 13 वर्ष की बच्ची को, एक छोटी बच्ची को जन्म दिया है, माँ भी स्वस्थ है, बच्ची भी स्वस्थ है। और अब जो बातें, जैसे हमारे सहयोगी पत्रकार ने कहा कि अब हो सकता है इन दोनों की शादी करवा दी जाए, लेकिन नाबालिग बच्चों की शादी जो है वो हो रही है। समाज में क्या मैसेज जा रहे हैं, इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।